भगवान श्री राम जानकी का विवाह एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। सोचा जाता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत रुत जाती है। तरुणाई पर पड़ गई उसे अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में है, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा योद्धा स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चले अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में क्यों खोता है तू हस्ती को। विचार कर रहे हैं कि
संसार में भोग लिया, बहुत भाग लिए, अब कुछ परमात्मा का स्मरण ध्यान चिंतन मनन करते हैं। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर का त्याग तपस्या कर, अब तक तो विषया नंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी। बाल भी सफेद हो गए साहब। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें, हो गया राज के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दें। हमारी हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की मर्यादा है कि ब्रह्मचर्य विद्याध्ययन का काल गृहस्थ सांसारिक कार्यों की देखभाल, गृहस्थ पालन, गृहस्थ धर्म का पालन, और इसके पश्चात वानप्रस्थ अर्थात समाज की भलाई के लिए यज्ञ तप आदि करना, और संन्यास यानी पूर्ण पवित्रता को धारण कर लेना। इस प्रकार से धर्म, अर्थ और काम मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए इन चारों ही आश्रमों की व्यवस्था हमारे समाज में है। हमारे प्राचीन ऋषि महाराजाओं ने और राजाओं ने भी जो वैदिक सनातन संस्कृति को मान्यता देते हैं, वेदानुसार वेदानुकूल जीवन को जीते हैं, उन्होंने इन सब साधनों को किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए विसंगति हो रही है। हमें निश्चित रूप से उन मर्यादाओं को पालन करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज भी है। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति, है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दें, है गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर हैं, तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। घर में ही कर एकांत वास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है, छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंतामणि जब अपने घर है। गुरु ने जब सलाह दी, राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। एक सभा जोड़ी और सभा में राजा दशरथ ने कहा, बोले परमारथ मार्ग ही में,
हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। हैं राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी हैं बल निधान भी हैं, मर्मज दूरदर्शी भी हैं, उत्साही धर्मवान भी हैं। देखिए होने वाले राजा के गुण भी यहाँ रामायण में आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि कैसा होना चाहिए राजा। मर्मज दूरदर्शी भी हैं, उत्साही धर्मवान भी हैं, गुण जो कि चाहिए राजा में वे सभी राम में दरसे हैं। इसलिए यही राजा हो तो हम ऋण राज के ऋण से हैं। यह शासन कार्य हाथ में लें, हम ग्रह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक का अनुराग करें। यह सभा बुलाई इसीलिए समझें जनता की, यह सभा बुलाई इसीलिए समझें जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभालें रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। सभी प्रजाजन बोले उचित और अति श्रेष्ठ है। उठे सभी पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका तब उमड़ा आह्लाद, गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। अब राज तिलक की तैयारियों की बात हम अगले प्रसंग में कहेंगे। यहाँ तक की कथा समाप्त। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।